ल्यूकोप्लेकिया हमारी एक्चुअली क्या होता है, हमारे मुंह में ना बहुत सारी बीमारियां बनती हैं जो सफेद लाल रंग के धब्बे हो जाते हैं। ठीक है। अब एक ल्यूकोप्लेकिया एक क्लिनिकल टर्म है, यानी हम इसको एक हिस्टोलॉजिकल एक्चुअल बीमारी नहीं है ये। ल्यूकोप्लेकिया मुंह में अगर कोई भी सफेद या लाल रंग का धब्बा बन रहा है, पैच बन रहा है, ठीक है, वो आपका एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जो धब्बा बन रहा है, ठीक है, हो सकता है आपको उससे कोई परेशानी हो या ना हो, वो धब्बे को हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। लेकिन जब हम उसकी बायोप्सी लेते हैं, उसका टेस्ट कराते हैं, तो वो जो बायोप्सी में जो फाइनल डायग्नोसिस आता है, जो फाइनल बीमारी आती है, वो अलग होती है। ल्यूकोप्लेकिया सिर्फ एक क्लिनिकल टर्म है कि मुंह में जो कोई धब्बा बन रहा है सफेद रंग का या लाल रंग का, कई बार मिक्सचर होता है, सफेद और लाल रंग का मिक्सचर होता है, कई बार उभरा हुआ होता है, कई बार फैला हुआ होता है, उस धब्बे को हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। इसके ल्यूकोप्लेकिया के बहुत सारे पैटर्न होते हैं। ठीक है। जो मोस्ट कॉमन पैटर्न्स होते हैं उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती। पेशेंट एच एच खुद को ये नहीं बता पाता है कि उसको मुंह में कोई दिक्कत हो रही है, कहीं उसको दर्द हो रहा है, कहीं उसको जलन हो रही है। वो कई बार मुंह में किसी और बीमारी को दिखाने के लिए आता है। उस बीच उस दौरान डॉक्टर उनको देखता है और चेक करता है कि मुंह में और भी बीमारियां हैं, यानी उस टाइम पे उसको पता लगता है कि मुंह में ल्यूकोप्लेकिया बन रहा है। लेकिन जो उसकी एडवांस स्टेजेज होती हैं, ठीक है, खासकर जो लाल रंग के धब्बे होते हैं, ठीक है, जिसको हम इरिडोप्लेकिया भी बोल देते हैं, जो लाल रंग के धब्बे होते हैं, या कई बार जिसमें उभराहट होती है, तो कई बार पेशेंट को फील होता है। ठीक है। तो लाल रंग वाले जो धब्बे होते हैं उनमें पेशेंट को कई बार जलन होती है, कई बार खाना पीना अगर ज्यादा जिसमें जब मिर्च मसाला ज्यादा होता है या चीजें गर्म होती है, उनमें पेशेंट को कई बार लगता है कि उसमें जलन हो रही है। दर्द वगैरह इन चीजों में नहीं होता। हाँ, अगर वो बीमारी, अगर उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी अलग से कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, या पेशेंट उसको बार बार चबा रहा है जिसके कारण उसमें पेशेंट को दर्द हो सकता है। पर एच एच एक नॉर्मल धब्बे में पेशेंट को दर्द जलन नहीं होती। सबसे बड़ा कारण है टबैको इन स्मोकिंग। जो ल्यूकोप्लेकिया है ये सबसे ज्यादा हमारा बनता ही टबैको से है, या पेशेंट अगर कुछ जैसे बहुत तरीके के पान मसाला आते हैं जिनके कारण भी बन जाता है, लेकिन सबसे कॉमन स्मोकिंग या टबैको। आदत होती है कि पेशेंट जेब के अंदर रखता है, या जो मसूड़ा होता है मसूड़े के बाहर की तरफ रखता है, या कई बार क्या होता है कि एक वो आता है पातम पातम, और कई चीजें आती हैं जो पेशेंट तंबाकू वगैरह दबा के रखता है, उनके कारण भी होता है, लेकिन स्मोकिंग द मोस्ट कॉमन रीजन है। अगर आपका ल्यूकोप्लेकिया स्टार्टिंग स्टेज में है, अगर आप उसको इग्नोर कर देते हो, विद टाइम ल्यूकोप्लेकिया के चांसेस होते हैं कि वो कल को स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बना सकता है, मुंह का कैंसर बना सकता है। अगर वो जीभ पर है, जीभ का कैंसर बना सकता है। क्या होता है कि कुछ केसेस में कि अगर उस स्टेज तक नहीं जा पाता है, किसी किसी में क्या आता है कि वो अपग्रेड करता है, वो सफेद से उसमें लाल धब्बे भी होने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट उसको चबाने लग जाता है। ठीक है। तो उसके कारण पेशेंट को मुंह में जलन होना, खाने में परेशानी होना, कई बार दर्द वगैरह भी किसी किसी केसेज में हो जाता है। वो दर्द प्राइमरी नहीं होता, इसके कारण नहीं होता, लेकिन ये बीमारी कल को कैंसरस बन सकती है। हाँ, अब होता क्या है कि मान लो किसी को ल्यूकोप्लेकिया है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि शरीर में और बीमारियां बनी, जैसे डायबिटीज बना। डायबिटीज से क्या होता है कि शरीर वीक होता है, या कल को डेंगू जैसी बीमारियां होगी जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो रही है। उस केसेज में ये ल्यूकोप्लेकिया, कहते हैं ना कि एक चिंगारी की तरह है, इसमें हल्का सा घी डाला, घी क्या होगा, जैसे कोई भी शरीर में कोई भी बीमारी जिससे शरीर के लड़ने की क्षमता कम हुई, उन केसेस में ये ल्यूकोप्लेकिया बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकता है। हेल्दी पेशेंट में शायद उतना जल्दी प्रोग्रेस ना करे, लेकिन अगर शरीर में बीमारी है तो ये कैंसर बनाएगा। हमारा ल्यूकोप्लेकिया डायग्नोसिस मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिनिकली ही देख के हो जाता है कि पेशेंट का मुंह देखते हैं, धब्बा दिखता है, फिर हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है। एक होता है ल्यूकोप्लेकिया, एक होता है लाइकन प्लानस, और तीसरा होता है ओएसएमएस। ये तीन ऐसी खासकर मेन बीमारी है। चौथी चीज होती है कैंडिडियासिस। ये चार चीजें ऐसी होती हैं जो सिमिलर होती है। ल्यूकोप्लेकिया टबैको के कारण होती है, लाइकन प्लानस स्ट्रेस के कारण होती है, जो खासकर स्टूडेंट्स में, या जो बच्चे विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या जो
40-50 के एज में जो फीमेल्स होती हैं, कई बार क्या होता है महिला में ज्यादा मिलता है, क्योंकि महिलाएं थोड़ा ना प्रेगनेंसी के टाइम पे स्ट्रेस ज्यादा लेती है, क्योंकि जो स्ट्रेस लेता है उसके कारण लाइकन प्लानस, जो च्यूएबल टबैको यूज करता है, जो यहाँ जीभ में रखने वाली जो लगता है, गाल में रखते हैं, उसके कारण क्या होता है कि ये मुंह का ये सारा हिस्सा ना सूज जाता है, मोटा सा हो जाता है, फाइब्रस सा हो जाता है, पेशेंट का मुंह खुलना बंद हो जाता है। और चौथी चीज कैंडिडियासिस, जो कि मुंह में सफेद रंग का ही इन्फेक्शन होता है। हमें जब भी मुंह में कोई भी दब्बा लेता है, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, और हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम ध्यान रहता है कि इन चारों में से रूल आउट करना है कि पेशेंट को है क्या। ठीक है। इनका ट्रीटमेंट मोस्ट सबसे पहले, पहला ही रूल ये होता है कि आप जिस कारण ये बीमारी बन रही है, अगर पेशेंट को स्ट्रेस ज्यादा है तो थेरेपी ले। पेशेंट अगर स्मोकिंग टबैको च्यूइंग ज्यादा कर रहा है, वो रोके। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप की जो भी हैबिट है, बुरी हैबिट है, उसको रोको। दूसरा स्टेप क्या होता है, हाइजीन मेंटेन करना ओरल कैविटी का। अगर पेशेंट उसको मेंटेन रखता है तो ये आगे नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो सिचुएशन दोबारा बनती है तो ये दोबारा भी बन सकता है। अगर पेशेंट दोबारा से स्मोकिंग या टबैको च्यूइंग स्टार्ट कर देता है तो ये दोबारा बन सकता है। अगर किसी का ल्यूकोप्लेकिया, लाइगन प्लानस या उस समय पे कोई भी बीमारी है, अगर उसकी वो ट्रीट हो जाती है, उसके बाद वो हमारे आपकी तरह एक नॉर्मल पेशेंट हो जाता है। ठीक है। उसको कोई इस बात से कोई वो नहीं होता भी हाँ ठीक है हो गया, उसका एक बार हो गया, वो ठीक होगी, अब वो पेशेंट नॉर्मल पेशेंट की तरह है। अगर वो उसका अच्छे से ध्यान रखता है, हैबिट कंट्रोल में रखता है, डाइट कंट्रोल में रखता है, अगर वो उस कहते हैं ना कि जो जिस चीज से बना है, स्टिमुलस जिसको बोले स्मोकिंग, अगर जब तक उसके मुंह में वो चीज दोबारा नहीं जाएगी, वो उसको दोबारा नहीं बनेगी। स्ट्रेस से अगर लाइकन प्लानस बन रहा है, हमें उसको बता दे रहे हैं भी आपके इसके कारण ये चीज बन रही है, अगर वो नहीं करता है तो वो दोबारा नहीं बनेगी। ठीक है। जैसे कैंसर्स में होता है ना कि एक बार अगर ठीक कर दिया तो उसके बाद बॉडी दोबारा बना लेते, इस केस में ऐसा नहीं होता। अगर एक बार ठीक हो गया तो ठीक हो गया, अब वो नॉर्मल पेशेंट है, अगर उसका नॉर्मल हाइजीन रखेगा, हमारी आपकी तरह ध्यान रखेगा, तो वो नहीं होगा दोबारा। अगर पेशेंट ने टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लिया, एक चेन रिएक्शन बनता है, जो पैथोलॉजी, जो एक बीमारी है, वो बीमारी दूसरी बीमारियों को इनविटेशन दे रही है, एक आमंत्रण दे रही है, उससे बाकी बीमारी बनने के भी चांसेस रहते हैं। और अगर ये बीमारी कल को, जैसे वेरिकस एक फॉर्म होती है इसकी, ठीक है, या फिर इरोजी फॉर्म होती है, उसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाली लेयर है ना वो घिस जाती है, खत्म होती जाती है। जो लाल धब्बा था वो सफेद, जो सफेद धब्बा था वो लाल धब्बा बनता जाएगा। लाल क्यों हुआ, क्योंकि जो ऊपर वाली परत थी वो खत्म होती गई। जिसके कारण क्या हुआ, जो अंदर एक तरीके से छाला सा बन जाता है, बड़ा सा छाला बन जाता है। उसके कारण पेशेंट को ना सिर्फ खाने में, उसको बोलने में परेशानी होती है। और कई बार क्या होता है कुछ केसेज में, अब जो वो ऊपर से लेयर हमारी हट गई है, तो अब जो बॉडी का डिफेंस था, जो ऊपर की मेम्ब्रेन थी, वो हट गई। खाना खाएगा, मुंह में नो बैक्टीरियाज होंगे, वो अंदर की तरफ बॉडी में पेनिट्रेट करेंगे, वो बॉडी में और इन्फेक्शन भी बना सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो, मान लो किसी पेशेंट को हार्ट में स्टंट वगैरह डले हुए हैं, ठीक है, और पेशेंट पहले कॉम्प्रोमाइज है, लीवर कॉम्प्रोमाइज है, बॉडी फाइट नहीं कर सकती, खासकर जैसे एचआईवी के पेशेंट में हो जाता है कि बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। अगर उन पेशेंट पेशेंट में अगर ल्यूकोप्लेकिया जैसी चीज है, और जिसके कारण ये भी बढ़ती जा रही है, तो ये इन्फेक्शन के थ्रू, मुंह के थ्रू पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कर सकता है। अगर किसी को स्टंट वगैरह डले हुए हैं तो उस एरिया में जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। नी इम्प्लांट्स डले हुए हैं, उस एरिया को जाके वर्स्ट के सिनेरियो ये फेल कर सकता है, अगर हमने इसको अच्छे से नहीं मेंटेन किया तो।